सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त हम सिवान नगर परिषद के सभागार में हैं, जहां पे आम सभा का बैठक का आयोजन किया गया। और इस बैठक में आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ईओ हैं नगर परिषद की चेयरमैन MP गुप्ता है, इसके साथ उप चेयरमैन किरण गुप्ता है और तमाम सिवान शहर के वार्ड पार्षद मौजूद हैं। और यहाँ पे आम सभा की बैठक की जा रही है। इस आम सभा की बैठक में कई मुद्दों पर गंभीर चर्चा की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं सिवान नगर परिषद के सभागार की। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां आम सभा की बैठक की जा रही है और काफी हंगामेदार ये बैठक हुई है। आपको बता दें कि इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिसमें सिवान शहर में 9,000 स्ट्रीट लाइट लगाने का खरीदने का ये चर्चा प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें 6,000 जो लाइट होगी वो 70 वाट की होगी, जबकि 3,000 लाइट जो होगी वो 90 वाट की होगी। इसके साथ ही मुख्य मार्गों पर स्ट्रीट लाइट 45 जो वार्ड है शहर की, उसमें स्थल का यानी जगह का चयन कर स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। इसके साथ ही सिवान शहर के कई जो भी खंबे हैं, बिजली खंबे, उस पे डेकोरेटिंग लाइट भी लगाया जाएगा। हाउस होल्डिंग के हिसाब से डस्टबिन खरीदा जाएगा, यानी कि नीला और हरा, यानी कि गीला कचरा के लिए अलग और सूखा कचरा के लिए अलग डस्टबिन खरीदने के लिए भी प्रस्ताव लाया गया और ये प्रस्ताव पास हो गया। इसके लिए क्रय समिति का भी गठन किया गया। क्रय समिति में वार्ड पार्षद पल्लवी प्रिया, शाह आलम, उर्मिला देवी, इसके साथ बाकी जो 7 लोग यानी कि 10 लोगों की क्रय समिति का गठन किया गया, जिसमें पल्लवी प्रिया, शाह आलम, उर्मिला देवी और 7 सदस्य सशक्त समिति के सदस्य शामिल होंगे। इसके साथ ही विभागीय कर्मचारियों में EO, JE, प्रधान सहायक और कुछ कर्मचारी होंगे। आप देख रहे हैं, तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पे योजना को लेकर हाँ और ना दोनों पक्ष और विपक्ष को देखा जा रहा है। EO बैठे हुए हैं, सामने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी बैठे हुए हैं। इसके साथ ही 82 योजनाओं के प्रशासनिक होने की प्रस्ताव पर चर्चा हो रहा है। बता दें कि ये भी इसमें ये प्रस्ताव लाया गया कि नगर परिषद के 45 वार्डों को मिलाकर करीब 30,000 से ज्यादा होल्डिंग है, यानी कि नगर परिषद के 45 वार्डों को मिला दिया जाए तो उसमें 30,000 से ज्यादा होल्डिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि नगर परिषद क्षेत्र में 45 वार्डों को मिलाकर 30,000 घर रजिस्टर्ड है और उसमें कई घर का होल्डिंग नहीं है। इसलिए नगर परिषद द्वारा 60,000 जोड़ा डस्टबिन खरीदा जाएगा। वहीं नाली साफ करने के लिए चेयरमैन ने सुपर शॉकर मशीन खरीदने का प्रस्ताव दिया, जिस पर वार्ड पार्षद JP गुप्ता ने कहा कि पहले मशीन को 3 महीने के लिए भाड़े पर लेकर नाले की सफाई कराई जाए। फायदा होने पर अगली बैठक में मशीन खरीदने का प्रस्ताव लाया जाएगा। वही वार्ड संख्या 6 के पार्षद दीपक कुमार ने बैठक में कहा कि किसी वार्ड में 100 से ज्यादा काम हुआ है तो किसी वार्ड में 10 काम भी नहीं हुआ। इस पर भी नगर परिषद के EO, चेयरमैन और उप चेयरमैन से वार्ड पार्षद दीपक कुमार ने सवाल जवाब किया। प्रशासनिक रिपोर्ट दे रहा है, उसके बाद हम लोग की व्यवस्था हो जाती है, माननीय पार्षद आके हम पे कहेंगे तो एक बैठ के लिख के देंगे। आज के समान बोर्ड की बैठक अभी संपन्न हुई है, उसमें माननीय अध्यक्ष महोदया के अध्यक्षता में इससे बड़े महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए गए हैं, जो कि सबसे पहले हम लोग का जो शहर में जल जमाव से निजात दिलाने के लिए हम लोग सुपर शॉकर मशीन को हम लोग 3 महीने के लिए रेंट पे फिलहाल लेंगे, क्योंकि क्रय का भी समय भी नहीं है, मानसून आने वाला है। तो हम लोग मशीन को रेंट पे लेके हम लोग सफाई कराएंगे। उसमें 3-4 पार्षद का विरोध आया है कि उनके यहाँ मतलब उस तरह के नाले नहीं है, इसलिए उनका मशीन का उनके वार्ड में यूज नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया। तो 41 पार्षदों ने इसमें अपनी सहमति जताई है। फिर एक दूसरा इम्पोर्टेंट मुद्दा है स्ट्रीट लाइट का, जो पहले भी कई बार चर्चा में हुआ है। कार्यालय इस पर कार्य भी किया है। उसके उपरांत हम लोगों ने आज करीब 10,000 स्ट्रीट लाइट लगाने का फिगर पास किया है, जो पहले पास नहीं हुआ था फिगर। पहले सिर्फ निर्णय लिया गया था, जिसमें कि 6,000 पीस जो है करीब 70 वाट लाइट और आपका 4,000 पीस
आपका 90 वाट का लाइट वार्ड पे लगेगा। इसमें मुख्य रोड पे ऐड करना चाहूँगा कि माननीय विधायक जी के द्वारा समग्र विकास योजना में ऑलरेडी लाइट लिया जा चुका है, तो वो मुख्य रोड पे लगेगा। ये वार्डों के अंदर के लिए पास किया। इसके बाद हम लोगों ने योजनाओं का प्रशासनिक स्वीकृति भी दिया है और निविदा से यथा संभव योजना कराने का भी निर्णय लिया गया है। आपात स्थिति में विभागीय योजनाएं हम लोग कराएंगे। और बाकी आपका अतिक्रमण पे भी बात हुआ। अतिक्रमण पे सभी को माइकिंग करा के और विधिवत अतिक्रमण हटाने के लिए भी बोर्ड ने निर्णय लिया। सर, एक योजना में बात की थी, लेकिन एक पार्षद बन चुका है, इसके लिए आरसीडी को हम लोग यहाँ से पत्राचार करेंगे और नगर परिषद की तरफ से भी साइन बोर्ड या वो हम लोग लगाना सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू। आज की बैठक में बैठक की संपुष्टि की गई है जो 22 से 25 को हुई थी और सब निर्णय लिया गया है कि जो लाइट का और डस्टबिन का है मामला है उसको लिया गया है और प्रशासनिक स्वीकृति लिया गया है योजना का। और सुपर सकर मशीन जो उसको किराए पर लिया गया है और उससे नगर पर जो क्षेत्र है 45 वार्ड है उसकी साफ सफाई कराए गए। और है इसमें है कि और जनता को सूचना देकर आम जनता को सूचना देकर यहाँ पर जो सिवान में जितना अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। और यही 4-5 7 योजना थी उसको लिया गया और आगे सब बता दिए। बवाल नहीं हुआ है, वो बीच मीटिंग में उन लोगों को आना ही नहीं चाहिए। वो प्रतिनिधि हैं और बीच मीटिंग में वो कैसे है सभा कक्ष में घुस गए हैं, ये सोचनीय विषय है। और ये अध्यक्ष की सह से वो घुसकर और इनको दिग्भ्रमित कर इनको अपना बुद्धि विवेक कुछ भी नहीं है और वो फैसला नहीं कर पा रही हैं। इनको प्रशासनिक और ये चयनित में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। धक्का नहीं दिया गया है, हमको बोला गया है कि आप रूम से बाहर जाइए, आप लोग सभा कक्ष में क्यों आए हैं। लेकिन मैडम ने उनको बुलाया था, हमने उनको बाहर कर दिया है। योजना उसको संबोधित किया गया, उस पर क्या आपकी सहमति है? बैठक जो हुई है उस पर हमको सहमति है, लेकिन जो है यहाँ पे धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है और वित्तीय समस्या है। वित्तीय समस्या है और पार्षद अपना काम नहीं करा पा रहे हैं, जनता का जो मांग है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्या हुआ?